क्योंकि वो दोगला है, वो लोग और उसका है, वो लोग और है, जा ट्रेन जरा दो, जा आग लगा दो, वो ओकरा बाप के जाता, वो तो जाता हमारा देश के, वो के टैक्स हम भरते हैं, वो सारा लोग भरता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज जैसा कि देश का माहौल इस तरह से है कि जो भी सरकारें हैं, आज वर्तमान की सरकार है, वो सभी सरकारी सेक्टर से, यानी जो भी सरकारी नौकरियां हैं उससे पेंशन खत्म कर रही है। जैसा कि आप लोग अग्निपथ जो योजना है उसके लिए देख रहे हैं, या फिर जो नए शिक्षा मित्र हैं, जो टीचर हैं, उनमें देख रहे हैं, या जो भी सरकारी सेक्टर है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उससे लगभग जो पेंशन वगैरह है या जो तनख्वाह है उसमें भी कम किया जा रहा है, और जो पेंशन है उसे भी खत्म किया जा रहा है। सवाल ये है कि जब इस तरह से किया जा रहा है तो क्या जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे एमपी हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो विधानसभा के मेंबर हैं, क्या इन लोगों का पेंशन और सुविधाएं कम नहीं किया जाना चाहिए? आखिर इन लोगों के जो पेंशन है या तनख्वाह है या और चीज़ें और जो भी सुविधाएं हैं वो भी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर डाल रही है और एक बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो क्या इसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि ये तो नियम कानून बनाने वाले सभी यही लोग हैं, तो क्या ये लोग अपने पे विचार नहीं करते हैं? जैसा कि आज पूरे देश में ये डिमांड उठ रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी नेतागण है, जो एमपी हो गए, विधायक हो गए या राज्यसभा के मेंबर हो गए, इन सभी का पेंशन और सुविधाओं में कटौती किया जाना चाहिए और पेंशन जो है वो पूर्णतः खत्म किया जाना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे हैं केवी सिंह जी हैं, यहाँ पे हमारे साथ पाध्या जी हैं, तिवारी जी हैं, उपेंद्र तिवारी जी और विनोद यादव जी हैं। चलिए हम लोग जो बातचीत का सिलसिला है उसे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले के विचार, दो विचारधारा है, एक है पूंजीवाद का, एक है समाजवाद का। समाजवाद चला गया, अभी दबा हुआ है। समाजवाद का जो चिंतन है उसमें पेंशन की जगह है और पूंजीवाद में नहीं है। पूंजीवाद में पूंजी कमाओ, व्यक्ति कमाए, सरकार कमाए, सरकार भी जिसको सुविधा देना है, काम करना है लोगों के हित का, वो भी बनिया बन के बैठा हुआ है। दुनिया में पूंजी की ताकत अभी बढ़ी हुई है, पूंजी भगवान बना हुआ है, किसी तरह से पूंजी लाओ, ये स्थिति बनी हुई है। तो अब स्थिति है कि जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, या जो दूसरे जो किसी वो सब एमपी एमएलसी वो एक ही हैं, विधानमंडल के सदस्य या संसद के सदस्य, तो उनको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज स्थिति स्पष्ट हो गई है। ये कहा आप पढ़े ना कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर। तो ये अग्निपक्ष के अग्निवीर होने वाले जो हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, जिन पर हमारे देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास तमाम चीज़ें निर्भर करती है, उनका पेंशन अगर बंद किया गया, 4 साल लोग नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद देश की सेवा करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, देश की सेवा करेंगे, अपना बलिदान देने के लिए वो तैयार रहेंगे, देश की रक्षा, और देश उन्हीं पर निर्भर करेगा। तो अगर उनका पेंशन बंद होता है तो एमएलए एमपी का भी पेंशन बंद होना चाहिए, पूर्णतः बंद होना चाहिए। हाँ, बंद सुविधाएं मान लीजिए कि इन लोगों का तो जो तनख्वाह है वर्तमान में, इसके अलावा बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं है। अब क्या है, देखिए ना, अब बंद करिएगा, अपना पेंशन ही केवल बंद नहीं है, अब उसको जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो अग्निवीर को नहीं मिलेगा, और उनके रोजगार के आगे के लिए कोई निश्चितता नहीं है। हाँ, कोई निश्चितता 25% के लिए आप क्या कीजिएगा? हर साल, आज से 20 साल पहले हर साल 20,000 नौजवानों की भर्ती होती थी। 10 साल पहले 60-70 हजार हो गया, और इधर 2 साल से माथा पचे चल रहा था अग्निवीर का, एक का भी नहीं हुआ। कुछ लोग इम्तिहान दिए, शारीरिक पास हुए, कुछ लोग कॉल लेटर के लिए बैठे थे, वो सब समाप्त हो गया, चला गया, कुछ नहीं, सभी का मेहनत चला गया। तो स्थिति स्पष्ट नहीं होने से नौजवान ऐसा कर रहे हैं, और चूंकि उनको नेतृत्व नहीं है, और आप जब गोडसे का नाम लेते हैं तब तो आपके देश में रेल फूंका जाएगा, जहाज फूंका जाएगा, लोग फूंके जाएंगे। अगर शांतिपूर्ण और शुद्ध साधनों के उपयोग की बात करते हैं तो गांधी के पास जाना होगा। उपेंद्र तिवारी जी हैं, क्या कहेंगे तिवारी जी? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है जी, और आपने मुद्दा अच्छा छेड़ा है। मेरा मोदी जी बहुत साफ चरित्र के आदमी हैं। हे मोदी जी,
हे हमारे प्रधानमंत्री जी, इसकी शुरुआत आपसे और आपके भाजपा से ही क्यों न हो जाए कि नया चरित्र हो जाए, आपके रीजन से शुरू कि हो आप ही के रीजन हो कि आप बोलते हैं कि राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हिंदुत्व की भावना, तरह तरह की बात बोलते हैं, तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत आपके और आपके पार्टी से ही शुरुआत हो जाए, जिसका कि पूरा विश्व याद रखे कि मोदी जैसा एक शक्ति आया जिसने अपने पूरे मंत्रियों का पेंशन व्यवस्था को खत्म करके समाज सेवा में लग गया। अरे क्या खत्म करेंगे, जो माँ को भी मार्केटिंग करते हैं। एक बात देखिए अभी कुछ दिन पहले अपने माँ का पढ़े, उनकी आंख से आंसू था कि हमारी माँ, हमारी माँ। अरे उन बच्चों की माँ सोचिए, जिसको आप जेल भर रहे हैं, उनकी भी माँ है। उन बच्चों की देखिए कि जो ठेला चला कर अपना बेटा को सेना में भर्ती करा के उस कॉल लेटर का इंतजार कर रहा है। हे मोदी जी, क्या वो माँ नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या वो माँ नहीं है? कह रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विनोद यादव जी से। हमारे जवान को पेंशन खत्म किया जाता है, मोदी जी उन पे मोहरा खेल रहे हैं। वो तो नेता को सबको पेंशन तो खत्म होगा, ये नहीं कि नहीं है, वो उन पे लागू कर सारे नेतागण पे होगा। नेतागण तो मलाई खाते ही हैं, उनको 20-20 साल का टिकट मिलता है प्लेन से घूमने का। एक बार अच्छी जनता नहीं चुनता है, जनता अंगूठा लगा दिया, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी को नेता वही बनाते हैं, जनता बनाता है। आज जनता को काम कहाँ होता है? जय जवान जय किसान का नारा है, इसमें काम कहाँ हो रहा है? न किसान का होता है न जवान का होता है। आज जो भी 4 साल का ये मोदी जी उठाए, चलिए हम तो यही कहेंगे मोदी जी से कि कुछ कम किए होते धीरे धीरे तो सही होता। एक बैग 4 साल कर दिए, तो इस पे हम भी सपोर्ट मोदी जी को नहीं करते हैं, पार्टी से हम हैं, बाकी नहीं क्या। अगर खत्म कर ही दिए हाँ, तो अब जो नेतागण जी उनका भी खत्म करें, तो कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी कदम माना जी नहीं, वैसे कर दें तो इनके जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। जैसे इनका चारों तरफ झंडा गाड़ा गया है, ऐसा वो काम किए हैं कि मोदी जी सब कोई कहते हैं, तो कोई ना कोई अच्छा काम किए तभी नू। एक थोड़ा सा गलती किए जवान के लिए, तो इसमें थोड़ा सब कोई विरोध कर रहे हैं, विरोधी पार्टी। आग जो लगाया गया है हमारे देश का संपत्ति का, तो हमारे जवान नहीं लगाया, आज भी हम बोल रहे हैं। उसमें आतंकवादी घुसखोर विपक्षी वाले वही आग लगाए हैं। अब फंसे जवान गया कौन? हमारा जवान सब फंसा हुआ। अब जिस टाइम कोई देखिए आर्मी बोल रहा है कि नहीं हम लगाए नहीं, दूसरा कोई उसका के वो लगवा रहा है। जो भी है विपक्ष के पार्टियां, और जो आर्मी को जो तैयारी करते हैं, जितना ये अपना कोचिंग खोले हैं, ये भी सब दोगला है। हम इस पे आपके मीडिया के माध्यम से करूँ कि वो दोगला है। वो लोग और उसकाए हैं, वो लोग और जा ट्रेन जरा दो, जा आग लगा दो, वो ओकरा बाप के जाता, वो तो जाता हमारा देश के, वो का टैक्स हम भरते हैं, वो सारा लोग भरता उसमें से मैक्सिमम है नहीं है उसमें। चाचा जी वही लोग वही हैं, उसमें है, हम देखे हुए। आज देखिए, अच्छा काहे बन उन लोग का ट्रेनिंग किया गया? कहीं ना कहीं तो कारण है नू। हाँ, हमारे को नेता ऐसा चाहिए। हमारे हिसाब से हम भी देख रहे हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे, वो अपना तनख्वाह आधा बांट देते थे। वो कैसा नेता थे? ऐसा कोई है? चाहे मोदी जी भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं। तो हमारे को वैसा नेता होना चाहिए कि अपना तनख्वाह बांट देना चाहिए। ये तो सब लूटिए ले रहे हैं, तो वैसा नेता ना चाहिए, बांटने वाले चाहिए। देश को आगे कब बढ़ेगा? देश आगे कब बढ़ेगा? जब हमारा नेता सही होंगे तो। उन लोग को एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए। नहीं, मैं एक बात सहमत नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए। हाँ, क्या चीज का? विपक्ष जी, आप बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। आज पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। आप इतना ना मेजोरिटी नहीं, आप आरजेडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, चाहे जो भी है विपक्ष की पार्टियां हो, मैं टोटली विपक्ष की पार्टियों को वो एक साइड कर देता हूँ और भाजपा को एक साइड करता हूँ। मैंने एनडीए सरकार को, मेरा कहना बहुमत किसको दिया है जनता ने, ग्राफ किसका है? एनडीए को दिया है। तो अगर सारा तो दोषारोपण विपक्ष पर क्यों? क्या विपक्ष ने बोला था कि आप इसको खत्म करिए? नहीं, विपक्ष बोला था कि सेना का जो है ये 4 साल का भर्ती कीजिए। कहीं बैठक सुना है? कहीं चिंता सुना है? यहाँ तक कि हमने अभी नीतीश कुमार जी को सुना था, एनडीए में है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, ये योजना गलत है। तो आप एनडीए में ही जो सरकार में है उनसे विचार विमर्श नहीं हुआ, किसी से विचार विमर्श हुआ। यहाँ तो एक प्रक्रिया हो गया है कि कोई बात विपक्ष, कोई बात देश में है वैसा। और सुनिए, 80 देश में लागू है। नहीं, हम बात कहाँ करते हैं? बांग्लादेश,
हम कहाँ बात करते हैं पाकिस्तान, हम कहाँ बात करते हैं बर्मा। अरे हमारा तो बात होना चाहिए रसिया, हमारा तो बात होना चाहिए अमेरिका। तो करता नहीं पहल का पूरा विश्व नहीं, करता है मोदी जी। आज क्या बात आज आप करते पूरा हैं जी? विश्व घूम रहा, ऐसा आज बात लड़ाई हो नहीं रहा है। है, आज लड़ाई हो रहा है, आज लड़ाई हो रहा है। किसी में शक्ति है जो खुल के बोल दे कि रसिया गलत है? कांग्रेस के अंदर एक किसी- नहीं, ताकत नहीं, तो नहीं अमेरिका है, नहीं बोल रहा, एक वो अपना राष्ट्रपति नहीं, चुन अब बात तो सुनिए। कांग्रेस पहला वाला नहीं अब बात है। सुनिए। मुद्दे की बात करते हैं, कि ठीक है। मुद्दे पर हम मुद्दे पे अब मुद्दे बात पर हम कर कि रहे हैं मेरा कि इन लोगों का जो मेरा ये जो कहना है, पेंशन नहीं वो खत्म होना नहीं, चाहिए। मेरा ये कहना है खत्म होना चाहिए। कि तो सारे किसान, नेतागण को खत्म सुनिए होना सुनिए, चाहिए। किसान मजदूर ये जो भी क्लास है, जो नौकरी क्लास है, आप उसको क्यों छू रहे हैं? आप पूंजीपति का जो टैक्स है उसको काहे नहीं अप्लाई करें? ठीक है, जो भी हमारे देश के नेतागण है, चाहे वो विधायक हो या एमपी हो या राज्यसभा के मेंबर हो, ये लोग अपने रीजन काल में ही इतने धनाढ्य हो जाते हैं कि इनको स्वतः ही पेंशन नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना। लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है। इन लोगों का जो जरिया है, बहुत से जरिया है इस देश से। मान लीजिए कि जो भी इनके क्षेत्र में जो भी, या तो थाना हो गया या हॉस्पिटल हो गया, चाहे ब्लॉक हो गया, चारों तरफ से चाहिए इस तरह से ये लोग भी उजाई करते हैं। और ये अपने रीजन काल में ही जो भी नेतागण है इतना कमा लेते हैं कि इनको पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोदी सरकार को इस पे जरूर विचार करना चाहिए कि जो नेताओं का गलत बात है, लागू करना चाहिए। जो नेताओं का पेंशन है उसे अति शीघ्र खत्म करनी चाहिए। तब जाकर ये होगा कि हाँ, हमारे मोदी जी के युग में ये एक कहीं ना कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। करेंगे मोदी जी तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नहीं नहीं